आज है 20 अप्रैल 2026, दिन सोमवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। महिला आरक्षण बिल को बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी में भाजपा करेगी सम्मेलन। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर चिंतन मंथन के बीच अब महिला आरक्षण बिल को भाजपा बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गई है। सरकार और संगठन मिलकर इस मुद्दे के सहारे अगले साल होने वाले चुनावी जमीन को मजबूत बनाएंगे। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली से लौटने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। गर्मी की छुट्टियों में ठंडी रहेगी शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया। मई के अंत में शुरू होगी जनगणना ड्यूटी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को इस गर्मी की छुट्टी में भी अपने घर के पास तबादला पाने के आसार नहीं दिख रहे। देश के साथ ही प्रदेश में भी मई में जनगणना के लिए घर घर प्रगणन का काम शुरू होने वाला है। ऐसे में इस गर्मी की छुट्टी में तबादला प्रक्रिया होने की उम्मीद नहीं दिख रही। बीएसए लखनऊ पर 50,000 का जमानती वारंट जारी, मानवाधिकार आयोग ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाया। आयोग ने उनके खिलाफ 50,000 रुपए का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह वारंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ के माध्यम से जारी करने को कहा गया है। जिले के 34% बच्चे देंगे सीबीएसई 10वीं की अंक सुधार परीक्षा, 20 अप्रैल तक आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस बार कक्षा 10वीं के छात्रों को अंक सुधार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। जिले के 55 सीबीएसई विद्यालयों के 22,932 छात्रों ने बोर्ड परीक्षा दी। सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 1 जून तक कराई जाएगी। इसमें 34% यानी करीब 8,000 छात्र शामिल होंगे। इसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा शुरू होने के पहले ही छात्रों ने जनवरी में ही दोनों बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प चुना था। बरेगा में 28 को हो सकती है पीएम मोदी की जनसभा, कार्यकर्ताओं को देंगे टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 28 और 29 अप्रैल को आएंगे। बरेगा में उनकी एक जनसभा भी प्रस्तावित की जा रही है, जिसमें वे कार्यकर्ता और संगठनों के लोगों से मुलाकात करेंगे। गर्मी को ध्यान में रखकर बरेगा के अलावा संपूर्णानंद और काशी विद्यापीठ के मैदान को भी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। काशी आने पर पीएम करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। 36,000 करोड़ से तैयार हुआ यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज। मेरठ से प्रयागराज तक 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात अब जनता को मिलने जा रही है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर का सफर जहां 6 घंटे में तय हो जाएगा, वहीं वाहनों से वसूला जाने वाला टोल टैक्स भी कम हो जाएगा। मेरठ में ऊर्जा भवन पर कर जाएंगे 14 जिलों के व्यापारी, करेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के बैनर तले पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों के व्यापारी मेरठ में ऊर्जा भवन स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर धरना देंगे। मुस्लिम रक्षा दल ने भी स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों से शपथ पत्र इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसके बाद एमडी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कानपुर सेंट्रल से आसनसोल के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, 21 अप्रैल को होगी रवाना। बुकिंग आज से हो गई शुरू। कानपुर में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कानपुर सेंट्रल से आसनसोल के बीच एक और ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04167 कानपुर सेंट्रल से 21 अप्रैल को दोपहर 3:10 पर रवाना होगी और विभिन्न स्टेशनों से होते हुए अगले दिन दोपहर लगभग 3 बजे आसनसोल पहुंच जाएगी। बुकिंग के बाद भी नहीं मिला सिलेंडर, 66,000 उपभोक्ताओं के सामने बड़ा संकट। रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई का गणित गड़बड़ा गया है। सिस्टम की खामियों और गैस कंपनियों की सुस्ती का खामियाजा शहर की गृहिणियों को भुगतना पड़ रहा है। हालात ये है कि बुकिंग के बाद 66,000 सिलेंडर उपभोक्ताओं के घर तक नहीं पहुंचे और कागजों से गायब हो गए हैं। कोई 7 दिन तक, कोई 15 दिन से गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहा है। एआई कैमरों की निगरानी में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, 39,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 16 विषयों की लिखित परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। यह परीक्षा आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी के 50 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न हुई। आयोग मुख्यालय में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से परीक्षा की लगातार निगरानी की गई।
कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदला गया। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलाई जाएंगी कक्षाएं। प्रयागराज में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 20 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं चलाई जाएंगी। इस संबंध में डीएम की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। जानवीपुरम आवास योजना में शहरियों को मिलेंगे नए प्लॉट, मई में जारी हो सकता है विज्ञापन। नेहरू पार्क के पास प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जानवीपुरम आवास योजना पर काम शुरू कर दिया है। शहरियों को जल्दी इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत 54 LIG और MIG स्तर के प्लॉट की बिक्री होनी है। आवासीय योजना GD रोड से नेहरू पार्क जाने वाली रोड की शुरुआत में ही दाहिनी तरफ है। योजना से प्रयागराज रेलवे जंक्शन की दूरी 4 किलोमीटर के आसपास है। वहीं सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 2 किलोमीटर और एयरपोर्ट की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है। प्रयागराज में कुशल श्रमिकों को मिलेगी न्यूनतम 16,025 रुपए मजदूरी। 1 अप्रैल से है प्रभावी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत संशोधन के बाद प्रयागराज में कुल श्रमिकों को अब न्यूनतम प्रतिमाह 16,025 रुपए मजदूरी मिलेगी। पहले यह मजदूरी 13,940 रुपए थी। इस हिसाब से कुशल श्रमिकों के वेतन में न्यूनतम 2,084 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। प्रयागराज क्षेत्र के उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर प्रत्येक के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरों की दरें लागू की है और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में फिर होगा मतदाताओं का सत्यापन। 21 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं का एक बार फिर सत्यापन किया जाएगा ताकि कोई भी अपात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल ना हो। यह प्रक्रिया 21 अप्रैल से 28 मई तक चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्रवाई के लिए आंशिक संशोधन करते हुए समय सारणी जारी की गई है। रोजगार मेलों में दी कम सैलरी तो ब्लैकलिस्ट होगी कंपनी। जिला सेवायोजन अधिकारी की कड़ी चेतावनी। श्रमिकों के वेतन मामले के बाद अब रोजगार मेलों में आने वाली कंपनियों को भी तय मानक के अनुसार ही वेतन देना होगा। तय वेतन से कम का ऑफर लेटर देने पर कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। यह बात है नॉलेज पार्क स्थित HFT कॉलेज में जिला सेवायोजन अधिकारी मनीषा अत्री ने कही। बरेली में मेट्रो परियोजना की DPR तैयार। एयरफोर्स की NOC का है इंतजार। बरेली में मेट्रो ट्रेन को धरातल पर उतारने के लिए DPR तैयार कर ली गई है। डिपो के लिए एयरफोर्स स्टेशन के पास 20 हेक्टेयर जमीन भी चिन्हित हो चुकी है। इंतजार बस एयरफोर्स से NOC मिलने का है। उम्मीद है कि यह बाधा भी इसी माह दूर हो सकती है। 21 किलोमीटर में तैयार होने वाले मेट्रो नेटवर्क के लिए 11 स्थानों पर स्टेशन बनाए जाएंगे। पूरी परियोजना पर 4,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मेट्रो के संचालन से शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार हो जाएगा। प्रचंड गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। 11 जिलों में लू की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी से फिलहाल 1 हफ्ते तक राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रदेश के बुंदेलखंड और दक्षिण इलाकों के 11 जिलों में हीट वेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर जैसे 6 जिलों में उष्ण रात्रि यानी बेहद गर्म रात होने की भी बात कही गई है। MDA बोर्ड में नामित सदस्यों को बदलने की तैयारी शुरू। भाजपा के आधा दर्जन नेता सक्रिय। MDA बोर्ड के पुराने सदस्यों को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए भाजपा ने भी जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। अब 2 की जगह बोर्ड में 3 सदस्य चयनित किए जाएंगे। इस मामले में आधा दर्जन पार्टी के नेता बोर्ड का सदस्य बनने के लिए सक्रिय हो गए हैं। खत्म होने की कगार पर रिजल्ट का इंतजार। जल्द हो सकता है तारीख का अनाउंस। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 52 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों की जांच का कार्य तेजी से पूरा किया गया और अब बोर्ड द्वारा प्राप्त अंकों को ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड किया जा रहा है, जो कि रिजल्ट तैयार करने का अंतिम चरण है। सिंघुआबाद की सब्जी मंडी में भीषण आग। 50 से अधिक दुकानें जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। फिरोजाबाद की सिंघुआबाद की सब्जी मंडी में देर रात्रि भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते इसकी चपेट में आने से लगभग 50 से 60 दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गई। इस अग्निकांड में व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है।